Assalamualaikum dear students. I hope you are fine. लास्ट वीडियो में हम बेसिकली स्टडी कर चुके हैं अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, जिनमें हमने स्टडी किया था सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के हवाले से। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल विच आर बेसिकली डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज़। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज़ को आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट के हवाले से। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट containing ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है बेसिकली। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। This is the reason that due to chlorophyll plants look like green। क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से पौधों का जो कलर है वो बेसिकली क्या है, ग्रीन। क्लोरोफिल एक और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हमारे पास जो प्लांट्स जो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत बेस्ट वर्क करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब energy from sunlight which is used for the production of food, and it is the organelle that is only present in plant cell, it is absent in animal cell। यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए एनिमल का कलर ग्रीन नहीं होता क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद होता। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये वो ऑर्गेनेली है सेल की दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पावर जनरेटर ऑफ द सेल। इस ऑर्गेनेली को पावर हाउस भी कहा जाता है और पावर जनरेटर भी कहा जाता है। यानी सेल को जब भी पावर की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका हवाला दिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर जनरेटर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेसिकली, इट इज़ अ रोड शेप एंड डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली। रोड शेप्ड है और जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन इसकी होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ इन फोल्डिंग्स हैविंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही होती है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। सामने स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। बात करें इसके फंक्शंस की, तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली वो तमाम रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और उन रिएक्शन से जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उसी एनर्जी को सेल आगे मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल contain a large organelle filled with water and other substances which is called vacuole। प्लांट सेल के अंदर ये ज़्यादा प्रोफिशेंट और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और वो स्मॉल वैक्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल्स दैट स्टोर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। एनिमल सेल के अंदर इनका काम न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना होता है। द वैक्यूल आल्सो सपोर्ट एंड स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू कीप रेस्ट ऑफ द सेल प्रोटेक्टेड फ्राम पॉइजनस इफेक्ट। हमारे पास जो वैक्यूल है ये जितना भी सेल का वेस्ट होता है उस वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि बाकी जो सेल है वो पॉइजनस इफेक्ट से बच जाए। इसका हमारे पास जो फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज़ इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो शेप है उसको बरकरार रखने में जो वैक्यूल है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। It helps to maintain the shape of the plant cell.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।